सुमन के पिता हरि प्रसाद खेती बाड़ी करते थे। परिवार में सुमन की मां केसरवती, 2 भाई मुन्नीश, मुकुल उर्फ सोनू व 2 बहनें सीमा और सरिता थी। सुमन सबसे छोटी थी। किशोरावस्था में आते ही सुमन के शरीर में काफी परिवर्तन आ गए थे। अब वह बच्ची न थी और न ही पूरी तरह से जवान, लेकिन जवानी की बाहर आने की शुरुआत हो चुकी थी। हर किसी की निगाह उसके बदन पर आकर टिक जाती थी। उस समय सुमन बरेली के इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। सुमन की एक सहेली रानी थी। वह रानी से मिलने उसके घर आया जाया करती थी। वहीं रानी के भाई का दोस्त अमित आता जाता था। अमित बरेली के वनखंडी नाथ मंदिर के पास रहता था। उसके पिता रमेश कुमार प्राइवेट नौकरी करते थे। अमित पढ़ रहा था। आने जाने के दौरान सुमन का अमित से परिचय हुआ। दोनों में बातें होने लगी। समय के साथ दोनों में दोस्ती हो गई। जल्द ही दोनों काफी घुल मिल गए। साथ घूमते, मौज मस्ती करते, एक साथ समय बिताते बिताते दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। उनकी चाहत आंखों से झलकने लगी तो दोनों को समझते देर न लगी कि वे एक दूसरे को चाहते हैं। चाहत बेपर्दा हुई तो जुबान से भी इजहार हो गया। दोनों ही अपने दिल की मुराद पूरी होने पर काफी खुश हुए। समय के साथ उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच दैहिक संबंध भी बन गए। इसी बीच अमित के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। जब अमित की सुमन से मुलाकात हुई तो अपनी शादी तय होने का जिक्र करते हुए उसे शादी करने की इच्छा जताई। वह सुमन से प्यार करता था और शादी भी उसी से करना चाहता था। सुमन ने अमित की शादी करने की इच्छा को यह कहकर शादी करने से मना कर दिया कि वह दूसरी जाति से है। उसके भाइयों को पता चल गया तो वह शादी तो होने नहीं देंगे, साथ ही उसकी पढ़ाई भी बंद करा देंगे। सुमन का जवाब सुनकर अमित कुछ नहीं बोल सका। अमित का विवाह सुमन के बजाय किसी और से हो गया। इसके बाद सुमन का उससे मिलना जुलना बंद हो गया। संपर्क टूटा तो सुमन फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद सुमन ने बरेली के डिग्री कॉलेज में BA में दाखिला ले लिया। BA की पढ़ाई पूरी होते होते उसके घर वाले उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाशने लगे थे। एक रिश्तेदार की मदद से उन्हें शाहजहांपुर के गांव दहना निवासी संजीव श्रीवास्तव के बारे में पता चला। संजीव दिल्ली में रहकर सिलाई का काम कर रहा था। उसके परिवार में पिता महावीर, मां माया देवी के अलावा छोटा भाई विवेक और 3 बहनें प्रेमलता, सपना और छाया थी। विवेक भी दिल्ली में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। बहनों में केवल प्रेमलता की ही शादी हुई थी, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बताते चले कि संजीव शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पहली शादी पड़ोसी जिले हरदोई की निवासी शिवानी से हुई थी, लेकिन पहले बच्चे के रूप में एक बेटी को जन्म देते समय शिवानी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बेटी बच गई थी। संजीव ने बेटी का नाम मोनिका रखा। सुमन के लिए रिश्ता आया तो संजीव और उसके घर वालों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुमन का विवाह संजीव से हो गया। शादी के केवल 1 साल बाद सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रजत रखा गया। महानगर में रहने वाली पढ़ी लिखी सुमन को गांव का माहौल पसंद नहीं आया। वह 1 महीने ससुराल तो 4 महीने मायके बरेली में रहती थी। वह बरेली में ही रहना चाहती थी। इसके लिए वह संजीव पर दबाव बनाने लगी कि यहाँ मकान बेचकर बरेली चलकर रहे, वहाँ किसी अच्छी जगह नौकरी कर लेना और वहाँ उसके बच्चे का भविष्य भी बन जाएगा। लेकिन संजीव उसके लिए तैयार नहीं होता था। इसे लेकर दोनों में झगड़ा होता था। संजीव का छोटा भाई पड़ोस के गांव गोहरा में माता पिता व घर के अन्य सदस्यों के साथ रहने लगा। वह चाहता था कि भैया भाभी उसी मकान में रहे, बरेली न जाए। संजीव भी उसकी बात से सहमत था। वह भी गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अपनी बात न मानते देख सुमन रोज घर में कलह करने लगी। वह इस हद तक पहुंच गई कि उसने अपनी सास की पिटाई कर दी। सौतेली बेटी मोनिका को भी बुरी तरह से पीटा। उसकी गर्दन पर पैर पकड़कर जान से मारने की कोशिश की। गांव वालों ने किसी तरह भी बचाव किया। उस समय संजीव और विवेक दोनों दिल्ली में थे। एक दिन सुमन ससुराल से बरेली चली आई और एक नर्सिंग कॉलेज में नौकरी करने लगी। अब वो वापस ससुराल जाने की इच्छुक नहीं थी। एक दिन ड्यूटी से आते समय उसे अमित मिल गया। दोनों अचानक एक दूसरे को सामने पाकर खुशी से खिल उठे। जिंदगी के इस मोड़ पर इस तरह अचानक हमारी मुलाकात होगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। खुश होती हुई सुमन बोली, सोचा तो मैंने भी नहीं था सुमन, लेकिन दोबारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा था तो मुलाकात हो गई। और बताओ जिंदगी कैसी कट रही है। अमित की जिंदगी के पन्नों पर लिखी इबारत का कुछ हिस्सा जानने के उद्देश्य से सुमन ने पूछा। यह सुनकर अमित का मुस्कुराता चेहरा एकाएक मुरझा गया। बोला, क्या बताऊं, जिंदगी बस घुट घुट कर कट रही है। क्यों, शादी करके खुश नहीं हो? बीबी ख्याल नहीं रखती तुम्हारा? अमित की परेशानी जानने के उद्देश्य से सुमन ने पूछा। अरे पूछो मत, जिना हराम कर रखा है। उसे शादी करके तो जिंदगी और भी बदतर हो गई। हर समय क्लेश करती है, बात बात में टोका टाकी करती है। वह दुखी मन से बोला, तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो, मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूँ। मेरा पति गांव में रहता है, मैं उसे बरेली आकर रहने को कहती हूँ तो तैयार नहीं होता। यहाँ आने के लिए गांव में ही डेरा डाले पड़े है। इसे लेकर हमारे बीच झगड़ा होता है, मगर उस बंदे पर कोई असर नहीं होता। अपने साथ मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। अमित कुछ सोचकर बोला, सुमन, हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है।
मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ, तुम अपने पति से। हम दोनों की परेशानियों का हल निकालने के लिए ही शायद किस्मत ने हमें फिर से मिलाया है। कैसे निकलेगा हमारी परेशानियों का हल? बेचैन सुमन अमित से पूछ बैठी। हम दोनों ही अपने अपने जीवन साथी को खत्म कर दें तो आराम से एक साथ रह सकते हैं। अमित ने उसकी आंखों में देखते हुए परेशानी से बाहर आने का रास्ता बता दिया। सुमन उसकी बात पर कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, सबसे पहले मेरे पति को हटाओ। ठीक है, तुम अपनी ससुराल चली जाओ, पति को मनाकर उसे प्यार भरी बातें करो। किसी दिन आकर मैं तुम्हारे साथ संजीव का काम तमाम कर दूंगा। अमित ने सुझाव दिया। सुमन ने सहमति दे दी। फिर दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और अपने अपने घर चले गए। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर रोजाना बातें होती रहीं। अमित ने सुमन को मेडिकल स्टोर से लाकर नशीली दवाइयां दे दी। संजीव सुमन को विदा कराने के लिए कई बार अपनी सास केसरवती से कह चुका था, लेकिन सुमन ही थी जो नहीं जा रही थी। इस बार जब संजीव का फोन आया तो सुमन उसके साथ जाने को हाँ कर दी। संजीव खुशी खुशी उसे विदा कराने ससुराल पहुंचा। सुमन भी उसे देखकर और चलने की बात सुनकर खुश होने का नाटक करती रही। रास्ते में वो उससे बोली, ए जी, कैसी शकल बिगाड़ रखी है तुमने? क्या मेरे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया था? सुमन ने संजीव के चेहरे पर नजर गड़ाकर पूछा। क्या करूँ सुमन, जब से तुम मायके आई हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न घर में जी लगता है न बाहर। मायूसी से संजीव फुसफुसाया, बहुत दिनों से तुम्हारा प्यार नहीं मिला है। एक पप्पी दो न। पागल हो गए हो क्या? देख रहे हो कितने लोग हैं यहाँ पप्पी मांग रहे हो। सुमन हाथ छुड़ाने का नाटक करती हुई बोली, घर चलो, जी भरकर प्यार कर लेना, बस एक। संजीव गिड़गिड़ाया, बड़े बेसब्र हो जी, चलो ले लो। तुम भी क्या याद रखोगे कि दिलदार बीबी से पाला पड़ा है, सुमन ने कहा। संजीव ने उसके गोरे गालों पर अपने होठों की छाप छोड़ दी। सुमन ने साड़ी के पल्लू से अपना गाल रगड़ा और ठंडी सांस लेकर बोली, मेरा मन तुमसे लिपटने को बेकरार हो रहा है। बस अब सवारी पकड़ो और घर चलो। आज की रात फिर से हमारी सुहाग रात होगी। संजीव बीवी की बात पर रोमांच से भर उठा। वह काफी खुश था, खास तौर पर इस बात पर कि लड़ने झगड़ने वाली उसकी बीवी इतनी अच्छी बातें कर रही थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि अंतिम बार सुमन ने उससे इस तरह कब बात की थी। काफी मनाने के बाद वह मायके से वापस आने को तैयार हुई थी। वापस आते समय सुमन इतने अच्छे मूड में थी कि संजीव को विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह शायद यह नहीं समझ पाया कि इंसान जब अपनी फितरत से हटकर व्यवहार करे तो समझ जाना चाहिए कि वह कुछ खेल खेलने वाला है और उसे अपनी मीठी बातों में फंसा रहा है। सुमन तेज तर्रार बीवी थी और वह सीधा साधा इंसान था। आखिर वह कैसे समझता कि बीवी उसकी भावनाओं के साथ ही नहीं उसकी जिंदगी के साथ भी खेल खेलने वाली है। संजीव सुमन का यह रूप देखकर काफी खुश था, मगर उसकी यह खुशी कुछ दिनों की मेहमान है, उसे इसकी भनक तक नहीं थी। सुमन का त्रिया चरित्र वह भाप नहीं पाया था। सुमन संजीव के साथ ससुराल आ गई। अगले दिन सुमन अमित से सुबह से ही बात करने लगी, कैसे क्या और कब करना है। फोन पर अमित उसे समझाता रहा कि रात को ही संजीव को ठिकाने लगा देना है। रात 9 बजे संजीव खेतों पर चला गया। रात 12 बजे के करीब वह घर लौटा। सुमन ने चाय बनाई और उसमें नशे की 2 गोलियां मिला दी और चाय संजीव को पीने के लिए दे दी। संजीव चाय पीने के बाद आधे घंटे में ही बेहोश होकर लुढ़क गया। तभी सुमन ने अमित को फोन करके संजीव के बेहोश होने की खबर दे दी। ये सुनते ही अमित बरेली से बाइक द्वारा सुमन के घर के लिए चल दिया। लगभग 3:30 बजे वह सुमन के गांव पहुंचा। उसने अपनी बाइक गांव के बाहर खड़ी की और पैदल उसके घर के बाहर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाने के बजाय सुमन को फोन किया, जिसके बाद सुमन ने दरवाजा खोल दिया। अमित घर के अंदर आ गया। दोनों ने बेहोश संजीव को उठाकर आंगन में डाला। सुमन ने संजीव के पैर पकड़े तो अमित ने संजीव के मुंह पर तकिया रखकर दबा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।